And welcome to the SAM, that is Study Art, Motivation and Education. So in this video we are going to cover a topic that is dense indent. So dense indent को dense invaginators भी कहा जाता है, composite odontome भी कहा जाता है, gastent odontome भी कहा जाता है. ओके, अगर अपन ये कहें कि what is dense indent, तो ये एक्चुअल में इनफोल्डिंग है. इट इज एन इनफोल्डिंग ऑफ आउटर सर्फेस ऑफ द टूथ इनटू इट्स इंफीरियर सर्फेस ऑफ द टूथ. इंफीरियर सरफेस ऑफ द टूथ. ओके, तो इस कंडीशन को हम डेंसिंग डेंट कहते हैं. डेंस सी, अगर हम सिर्फ इसके वर्ड से देखें तो टूथ के अंदर टूथ, ये है इस वर्ड का मीनिंग. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, आप पिक्चर देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. इट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेजिनेशन इन द सर्फेस ऑफ क्राउन बिफोर द कैल्सिफिकेशन. ये बिफोर कैल्सिफिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज इसके ऊपर एमडीएस के एंट्रेंस यानी कि नीट पीजी के में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है. सो इसे याद रखना. ओके, नाउ कमिंग टू दी इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में क्या है, डेंस इंडेंट क्यों होता है? इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रिटार्डेशन इन द ग्रोथ ऑफ इनेमल ऑर्गन. इनेमल ऑर्गन का में के ग्रोथ में रिटार्डेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाकी जो टिश्यूज थे वो तो बढ़ गए लेकिन इनेमल ऑर्गन वहीं का वहीं रह गया, जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई. नाउ एक और अनदर व्यू है. So another view is that it is due to active proliferation of area of enamel organ which grows into dental papilla. Okay, now कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि it is due to presence of extravascular fluid in the tissue, जो कि पोटेंशियल इन्वेजिनेटस कैविटी ऑफ टूथ में फिल हो गया बिफोर द टूथ इरप्ट्स. ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, वीनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, और अगर वीनस प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्लड वेसल्स थी वो नैरो हो गई, जिसकी वजह से ये इन्वेजिनेटस होता है. सो ऐसा कुछ स्टडीज में कहा भी जाता है. एंड ये भी है कि इट ऑल्सो अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ डेसीरियस प्रेडिसर्स और ट्रॉमा, और किसी भी प्रेशर की वजह से भी हो सकता है. जब टूथ ग्रो हो रहा होता है, अगर उस टाइम पे कुछ प्रेशर हो तो उसकी वजह से भी डेंस इंडेंट हो सकता है. नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, मेनली इसके ना दो क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज कोरोनल टाइप एंड सेकेंड इज रेडिकुलर टाइप. इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, कोरोनल, सी फॉर कोरोनल, सी फॉर क्राउन. ठीक है, ये याद रखना. एंड आर फॉर रेडिकुलर, आर फॉर रूट. ठीक है, ये कोरोना और रेडिकुलर आपको बहुत सारी कई अलग अलग जगहों में भी आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा. सो मेनली कोरोनल डेंस इन्वेजिनेटस में क्या होता है कि इनफोल्डिंग ऑफ इनेमल ऑर्गन इनटू डेंटल पेपिला. ठीक है, इनेमल ऑर्गन डेंटल पेपिला में इनफोल्ड हो जाता है, विच रिजल्ट्स इनटू फोल्ड इनटू हार्ड टिश्यूज. ओके, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनेमल लाइनिंग द फोल्ड एंड कवरिंग द डेंटिन पेरिफेरल. ओके, नाउ कमिंग टू द रेडिकुलर. रेडिकुलर में क्या होता है, हार्डविक्स एपिथेलियल रूट शीथ जो है, इट इज इनफोल्डिंग इनटू एसेंचुएशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रूट ग्रूव्स. ओके, नाउ इट इज लाइन्ड बाय सीमेंटम. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स को हमने मेनली दो इसमें डिवाइड किया है. फर्स्ट इज माइल्ड फॉर्म, सेकंड इज सीवियर फॉर्म. नाउ बिफोर कमिंग टू माइल्ड एंड सीवियर फॉर्म, हम पहले पढ़ेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्लिनिकल फीचर ये है कि मोस्ट कॉमनली टूथ कौन सा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. सो द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व टूथ इज परमानेंट मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर एंड सेंट्रल इंसाइजर. ठीक है, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर और सेंट्रल इंसाइजर में ये पाया जाता है ज्यादातर, मोस्ट कॉमनली. ओके, कमिंग टू द माइल्ड फॉर्म. माइल्ड फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, इसका कोई भी क्लिनिकल एविडेंस नहीं है. ठीक है, ये इसमें होता क्या है, इट इज डीप इन्वेजिनेशन ऑफ लिंगुअल पिट, और रेडियोग्राफ में अगर हम देखें तो रेडियोग्राफ में केरीज इन्फेक्शन देखने को मिलती है. ठीक है, कमिंग टू द सीवियर फॉर्म. सीवियर फॉर्म में क्या होता है, इन्वेजिनेशन एक्सटेंड्स टू एपेक्स ऑफ द रूट. ठीक है, सीवियर कंडीशन रूट तक अगर कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी एनोमली अगर पहुंच गई है, दैट मीन्स इट्स अ सीवियर कंडीशन. ये हमेशा याद रखना. सो इन्वेजिनेशन अगर एक्सटेंड हो गया है एपेक्स ऑफ रूट तक, तो ये बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म है, जिसकी वजह से पूरा जो मॉर्फोलॉजी है टूथ का वो डिस्टर्ब हो जाएगा. अगर रेडियोग्राफिकली अगर हम देखें तो बिल्कुल बिजार अपीयरेंस दिखता है इसका. ठीक है, कमिंग टू द हिस्टोपैथ. हिस्टोपैथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एक ही है, एंड दैट इज इनेमल लाइनिंग विच इज पुअरली मिनरलाइज्ड और समटाइम्स it is absent. Okay, coming to the management part. So in management, tooth should be restored prophylactically. Okay, so this is all about dense indent. Okay, and I hope this video will be helpful for you, and in the next video, okay, so first of all we have covered
all the topics of developmental disturbances of shape of the tooth, and this is a big thing. So we have covered dense invaginators, dense evaginators, we have covered taurodontism, we have covered dilaceration, we have covered that gemination and all the things which comes in this shape of the tooth. So हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं. इनका मैं पूरा एक वन गो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी इन अ नेक्स्ट वीडियो. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ नंबर ऑफ द टूथ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द टूथ. ओके, सो उसमें हम वो वाला टॉपिक हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे. सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.